तो ये बेसिकली एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम में उन्होंने नेट मीटरिंग भी करवाई है। सोलर मैक्स का ऑनिक्स सीरीज का IP65 8 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसका इन्वर्टर IP65 है, इसी तरह DBB IP65 ही इंस्टॉल की गई है। सिस्टम में हाईसेल कंपनी के 100 एम्पियर 48 वोल्ट लिथियम बैटरी यूज की है। लोंजी हाइमो 7 एंड टाइप बायोफिशियल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 18 पैनल यूज किए हैं। बीम गार्डर का एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जो कि रूफटॉप की रिक्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउर रहमान और आप देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट की वीडियो लेके आया हूं। ये प्रोजेक्ट मेरा जो अपना गांव है इसके साथ एक गांव है, उसमें हमने ये इंस्टॉल किया है। तो इसमें यूज होने वाली कंप्लीट प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। पहले सिस्टम का इंट्रोडक्शन करवा दूं तो ये बेसिकली एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम में उन्होंने नेट मीटरिंग भी करवाई है, लिथियम बैटरी का बैकअप भी है। आगे दिन के टाइम अगर बिजली बंद हो तो डायरेक्ट सोलर के ऊपर काम करे, और अगर बिजली है तो अजाफी पावर जनरेट करके रिवर्स फीड करे और मीटर में सेव करे। और इसके बाद आफ्टर सोलर बैटरी बैकअप यूज हो या पीक आवर्स में भी बैकअप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस सिस्टम में यूज होने वाले सोलर इन्वर्टर की बात कर लीजिए तो सोलर मैक्स का ऑनिक्स सीरीज का IP65 8 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो कि 5 इयर्स की कंप्लीट प्रोडक्ट की पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ मिलता है। और इसमें आप ऑलमोस्ट 12 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझे पूछते हैं कि 8 किलोवाट के साथ आप 18 पैनल क्यों लगाते हैं, तो मेरे रिकमेंडेड 18 ही होते हैं। रीजन कि 8 किलोवाट आउटपुट है तो 10.5 किलोवाट फेयर इनफ होते हैं उनके लिए, क्योंकि आप अगर सिंगल स्ट्रिंग्स बना के लगाएंगे तो वो ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा इन्वर्टर IP65 है, यानी कि वाटरप्रूफ डस्ट रस्ट फ्री इन्वर्टर है, 100% मेंटेनेंस फ्री है, बिल्ट इन वाईफाई है, डुअल आउटपुट है, BMS की सपोर्ट है। वो तमाम प्रोटेक्शंस मिल जाती हैं जो कि आपको एक IP65 इन्वर्टर में चाहिए होती है। तो नो डाउट सोलर मैक्स कंपनी का तो इसका तो आपको पता है कि इनकी सर्विसेज तो बेस्ट है और कोई कंपेरिजन ही नहीं है इनका। इस तरह इन्वर्टर IP65 है, इसी तरह DBB IP65 ही इंस्टॉल की गई है। और DBB में ओरिजिनल टॉमसन की एक्सेसरीज हैं जो कि एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्लस स्विचिंग के लिए यूज की जाती है, ताकि इनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो इजीली उसको स्विच किया जाए ताकि वायरिंग ना निकालनी पड़े। प्रॉपर डक्टिंग, फ्लेक्सीपाई, बैटरी ब्रेकर, एक एक चीज को स्टैंडर्ड के मुताबिक डिजाइन किया गया है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट देखेंगे आपको यही इसी लेवल का स्टैंडर्ड मिलेगा। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हैं मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के साथ, तो आप उनके प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन भी देखा करें, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी लाजमी देखा करें। सिस्टम में यूज होने वाली बैटरी की बात कर लीजिए, सिस्टम ने हाईसेल कंपनी के 100 एम्पियर 48 वोल्ट लिथियम बैटरी यूज की है, जो कि 6000 लाइफ साइकिल्स के साथ और 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है। इसके ऊपर आप 5000 वाट का लोड 1 घंटा चला सकते हैं। 2 AC चलाना चाहिए तो 2 से 2.5 घंटे चला सकते हैं। और अगर आप पंखे लाइट यानी कि 500-600 वाट लोड चलाना चाहिए तो वो आप इजीली 8 से 9 घंटे इसके ऊपर चला सकते हैं। फास्ट चार्जिंग है, फास्ट डिस्चार्जिंग है। लिथियम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। ऊपर से 100% मेंटेनेंस फ्री है, बिल्ट इन वाईफाई है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए किसी भी सिटी किसी भी कंट्री में आप अपनी बैटरी का डाटा भी मॉनिटर कर सकते हैं कि बैटरी क्या परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा सिस्टम में यूज होने वाले सोलर पैनल्स की बात कर लीजिए तो सिस्टम में हमने लोंजी हाइमो 7 एंड टाइप बायोफिशियल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 18 पैनल्स यूज किए हैं। अब इन 18 पैनल्स की 2-2 स्ट्रिंग्स बनी है, 9 पैनल्स की, और इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दी गई हैं। इन पैनल्स के आपको 12 साल की हम रिप्लेसमेंट गारंटी लिख के देंगे, प्लस 30 इयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी। जब भी आप किसी कंपनी से डील फाइनल कर रहे हो, पैनल्स परचेज कर रहे हो, तो उनके ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर 12 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी लाजमी लिखवाएं। अदरवाइज आप पैनल्स परचेज ना करें, क्योंकि हमारे पैनल की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वारंटी की, वो सिर्फ ये है कि पत्थर और गोली ना लगाओ। पैनल अगर आसमानी बिजली से टूटे या वैसे खराब हो जाए, हम आपको फ्री रिप्लेस करके देंगे। इसके अलावा पैनल के ओरिजिनल होने की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप लोंजी की ऑफिशियल साइट पे जाके वहां पे आप इसके फ्रंट ग्लास में जो पंच सीरियल नंबर है उसको पुट करेंगे तो वो आपको डिटेल बता देगा कि पैनल A ग्रेड है या B ग्रेड है। इसके अलावा पैनल्स को लगाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया गया वो बीम गार्डर का एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जो कि रूफटॉप की रिक्वायरमेंट थी। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, क्योंकि कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी प्रीमियम प्रोजेक्ट है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम प्रोजेक्ट डिजाइन करके दिया। अकॉर्डिंग टू रूफटॉप स्ट्रक्चर भी उसी लेवल पे डिजाइन किया, क्योंकि 3rd फ्लोर के टॉप पे लगना था, तो बेस्ट ऑप्शन यही नजर आ रहा था कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है।
क्योंकि गार्डर के स्ट्रक्चर पे एंड हो जाता है, ना तो आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा रिलायबल और लॉन्ग लाइफ चलने वाला स्ट्रक्चर होता है, जो कि पैनल्स के लिए बेस्ट और इतनी हाइट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। सिस्टम पे नेट मीटरिंग भी करवा दी गई है, मीटर भी लग चुका है, और इसके अलावा सिस्टम की जो इजाफी बिजली है वो भी रिवर्स फीड होना शुरू हो गई है। अब ये जो हमने रिसेंटली एक पिशावर की वीडियो अपलोड की, उसमें लोगों के कुछ कमेंट्स आए इस तरह के। अभी 1 जुलाई तक आपके पास टाइम है, 1 जुलाई से पहले जितने भी केसेज आप क्लियर करवा लेंगे, आपकी नेट मीटरिंग के ऊपर पुरानी पॉलिसी ही इंप्लीमेंट होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सोर्सेज किस तरह के, कि आप 2-3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में मीटर लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते। तो मजीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।